इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। सरकार की व्यवस्था ऐसी रहती है जी कि आपने कहा जी उसको महीने भर में 4 बार कह दोगे तो नहीं होगा। एक काम को जिस दिन सोचोगे न उसको कराओगे तो कम से कम 6 महीने चाहिए। जी और पलटन मस्जिद की जो कमेटी है उनसे बात की तो उनका साहब हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हमको जगह चाहिए क्योंकि आप थोड़े से सड़क पे इतने चौड़े हो तो मत बैठो, थोड़ी सी कम जगह लो ताकि हमारा रोड का इधर से निकल जाए, ट्रैफिक ठीक हो जाए। उन्होंने मुझे उस समय तक कहा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने केस दर्ज करा दिया। ये इसका नाम परदेशियान कब्रिस्तान था। जो परदेसी आते थे बाहर से, सैनिक या अफसर, मुगल या अंग्रेज, तो उनको दफनाने की जगह थी। 1956 में इन्होंने मस्जिद बना दी। मस्जिद बना के मैं अगर वो मजिस्ट्रेट उस दिन फैसला देता था तो सरकार के पक्ष में होता, नगर निगम के पक्ष में होता। ऐसा है कि जब कार्यक्रम 9 बजे का लखनऊ में पहुंचा था, ठीक 9 बजे, तो वहां से आवाज जनगण मन की आई। आपका इंतजार नहीं किया गया? अरे बात तो सुनो, होता नहीं है इसमें। देखो पार्टी इस नेचर की है कि जब झंडा रोल उठता है, तो मैं जिला अध्यक्ष था, मैंने उस परिपाटी का पालन किया था। कहीं 5 मिनट लड़ जाता तो किसी का इंतजार नहीं करना, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो ठीक टाइम पे झंडा रोल कर दो। अरे पर बाद में पता लगा संगोष्ठी है। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी पार्टी? अरे सूचना थी तो हमने सोचा हम लेट आए हैं तो इसलिए हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आप भी उस समय जो विधायक थे तारा गुलाब जी, उनको आप सूचना देते होंगे सर, ये पार्टी का कार्यक्रम है। सूचना मुझे थी ना जी, तो सूचना में मान लो मैं 9 बजे के 8:30 से कारोबार की सुर्खियां तो आपकी पार्टी को लेकर ही बन रही, 2 गुट 2 धड़े अलग आए, वो उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, आप गए अपने हिसाब से, वहां पर जो पुष्पांजलि करनी थी ऐसा है संवाददाताओं के साथ, तो गुलाब जी के समर्थन सही और आप चले आए। अखबारों को चलपटी, न्यूज वालों को चलपटी चलाने के लिए इसको करना पड़ेगा। आप देते होंगे तभी चलाते हैं सर। अब आपको ढूंढना है, आप उसमें से निकालते हो। बढ़िया चाय मैं तो किसी को निपटाने नहीं लगा, मैं नहीं लगा। बोलो आप। शांतिला जी चपलो जी मांगी जाती धर्म मैं स्वयं फूल सिंह जी, ये सब निपटाने पड़े। क्या लगा जी नेता ही आप, बस तो फिर आपका उत्तर तो आप ही दे दो जी। तो आप जवाब नहीं दे सके क्या सर उनको? गुलाब को, विजय प्रकाश जी विप्लवी को, विजय प्रकाश जी विप्लवी है, उनको जवाब आप नहीं दे सके सर? गुलाब जी को मेरे को पूछा ही नहीं, मैं जवाब का जी। बचाव तो करना चाहिए था कहीं पे। हाँ बचाव, मेरे को तो बचाव जैसा मुद्दा ही लगा कि विधायक का ये अधिकार है, साल भर में 3 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मैं उस दिन विधायक होता, मान लो ये 10 कार्यकर्ता होते, वो कहते हैं साहब हमको भी आना है कामाख्या के दर्शन करने, सब हम जा नहीं सकते, तो मैं भी उनको लेके जाता। और एक व्यक्ति को भी, ना तो बाबूलाल जी को फोन किया है, ना अमृत को फोन किया है, ना प्रताप को फोन किया है। ये ऐसा अच्छा अवसर था कार्यकर्ताओं को, अगर वो विधायक लेके गए, उन्होंने, मैं कह रहा हूँ उनका त्याग है, अपने ऐशो आराम को छोड़कर कार्यकर्ताओं को साथ ले जाकर अगर असम लेके हैं तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं सकता। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiranmagri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports, and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library, and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583834. Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success. नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। शहर विधायक ताराचंद जैन हमारे साथ हैं। बहुत जल्द जो है होटल ने की सौगात जो उदयपुर को मिली शक्तिनगर। सर,
काफी समय लगा, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है बोटल नेक का रास्ता क्लियर हो पाया, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि बोटल नेक का जिस स्थिति पर मैं विधायक बना जी और उस फाइल को देखा, तो उस समय स्थिति ये बनी कि उस फाइल को दबंग कर दी, जी क्योंकि जब ये बोटल नेक को ली गई, जी खोली गई, जी जिन शर्तों पे ली, वो सारे कानून नई सरकार बनने के बाद बदल गए जी और फाइल निरस्त हो गई। कई बारों के प्रयास के बाद वो चिंता होकर ये वापस इनको सशर्त जो भी नियम लगा के और इनको दे दीजिए, इससे बड़ी उदयपुर शहर और इस बोटल नेक वासियों के लिए मेरे लिए किसी का विषय नहीं है। जी सर, लोकेशन पे यहाँ जमीन दी गई है, उसको लेकर कई सारे लोग जो कह और रहे हैं। यहाँ पे लोग, मैं कह रहा हूँ कि जैसी लोकेशन लिए सेम दी है, जी मेरी बात बोलिए आप, जी जैसी ली है भाई, जी 100 मीटर का ही फर्क है। ठीक अब ली बड़े बाजार की जगह ली है, है जी। दुकानें ली है, अब उसको इधर दे दी है, वहां उधर पर ग्राहक आएगा जब आएगा। यहाँ तो सर वहां पर वापिस जो है शटर लगा दिए गए हैं, तो क्या वहां पर भी व्यवसाय ये बंद तो किया? 99%, 90%, जी क्योंकि मेरी जितने बार इस बोट अंदर की व्यापार इस बात में भी दुकानें कभी नहीं चली, जी शटर तो लगा दिए होंगे। सेट लगा दिए तो सब हटेगी। जी पहली शर्त ये होगी कि दुकान नहीं बनेगी। जी सर, पिछले 1.5 साल से नगर निगम के जो पार्षद हैं वो अपना काम पे नहीं है, मेयर नहीं है। ऐसे में शहर की बागडोर और जो है नगर निगम की बागडोर आपके हाथों में है। शहर में कई सड़कों जो है उनके खड्डे के हाल है, कई चौराहे जो है वो रंग रोगन नहीं हुआ है, उनकी काफ़ी खस्ता हाल है। निगम के द्वारा या फिर जो है यूटी के द्वारा काम किए गए सीवरेज के द्वारा उनके जो है सड़कें खराब पड़ी है, चाहे न्यू महावीर नगर हो, कई सारे ऐसे हैं। वो आपके कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, हम विधायक जी को फोन करके कहते कि हमारे भी काम नहीं हो रहे, क्या करें? मुझे तो किसी एक विधायक का, एक भी पार्षद का याद एक का नाम बता दो आप, जी जिसने आपको फोन किया हो। हम्म, मैं आपके सामने बात करता हूँ कि मेरा काम नहीं हुआ। जी मेरी बात कन्हैया जी वैष्णव है आपके अभी मंडल के, अभी आप मुझे ना तुरंत फोन करूंगा। न्यू महावीर नगर की रोड है, हमने भी वहाँ बात अरे की थी। बात तो आपके वो सुनो, 90% वो भारतीय जनता पार्टी का ही वार्ड है पूरा, मैं तो वहाँ। कह रहा हूँ कि जी पहला विधायक मैं हूँ। जी 35 वर्षों में नगर निगम को विधायक वोटर से 3.5 करोड़ दिए। जी पिछले दिनों पड़ा कि पहले वालों को जरूरत ही नहीं पड़ी, जी ये जरूरत नहीं पड़ी कि हम हमारे शहर की आवश्यकता, पहला एलिवेटेड रोड था। जी पहले जब गुलाबचंद जी कटारिया जी ने एलिवेटेड रोड बनवाया, जी वो 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लाए, जी लेकिन इस रोड का वहन पूरा उदयपुर की यूडीए और नगर निगम वहन करिए, मात्र 20 करोड़ रुपए सरकार दे रही है जी हिस्सा राशि। जी तो अब ये 150 करोड़ का भार 1 डेढ़ वर्ष के अंदर इन दोनों संस्थाओं पे आ रहा है, जी तो संसाधनों का, पैसों का तंगी रहेगी, जी और उस तंगी की वजह से कहीं न कहीं विकास में अवरुद्ध आएगा। लेकिन जी मैं दोनों ही संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ, दोनों ही। यूडीए ने, आपने देखा होगा, पिछले साल 350 करोड़ की आई थी, वो 700 करोड़ की है। ऐसा ही नगर निगम ने भी हाड़ बढ़ाई है। तो उन सड़कों के लिए जहां पर भी आवश्यकता हुई, मैं आपके सामने उनकी लिस्ट मेरे पास तैयार पड़ी है। जी जितना भी शहर के अंदर हमारे दोनों संस्थाओं के पास कमी नहीं है, जी और मैं तो बार बार, मतलब मेरा अंदाज है 3 बार उनको बुला के पूछा, मुझे काम दो, मुझे लिख के दो, बताओ, तो देने को तैयार हो, कोई जी कमी नहीं है। आपके नेतृत्व में काम तो अच्छे हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने काम हो चुके हैं उनको संवारने का काम कौन करेगा? उनका मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? सड़कें हो गई, सुलभ शौचालय 5 साल से जो कृष्णापुरा में है वो बंद पड़ा हुआ है, ऐसा है, आपकी जानकारी में है सर? मेरी जानकारी में जी दिया, ऐसा है कि पहले के जमाने में जी सुलभ कॉम्प्लेक्स है, जी ऐसा एक उपयोग होता था। जी ये नाड़ा खाड़ा में शौचालय बने थे, वो बने थे। अब तो हर घर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवा दिया है। जी अब उस वहां जाएगा कौन? वहाँ पर पास में स्कूल है, कई सारे बच्चे वहाँ पर एग्जाम देने के लिए आते हैं। वहाँ के प्रताप सिंह जो चौहान वहाँ के पूर्व पार्षद हैं, वो कह रहे हैं हमने कई बार जो है स्थानीय पार्षद को कहा है, लेकिन ऐसा हमारे है, काम नहीं हो पा रहा है सर। ऐसा कोई नहीं है। मैं आपके सामने कन्हैयालाल से बात करूंगा, जी आपके सामने उनको बात करूंगा। जी और दूसरी बात ये है कि सरकार की व्यवस्था ऐसी रहती है जी कि आपने कहा, जी उसको महीने भर में 4 बार कह दोगे तो नहीं होगा। एक काम को जिस दिन सोचोगे न उसको कराओगे, तो कम से कम 6 महीने चाहिए। जी एक बोतल नेक आपने हटा दिया, एक बोतल नेक आपके ध्यान में और होगा, चतर सर्कल पे जो आपने बात कही थी,
तो उसको भी जो कट है उसको भी सही किया ऐसा जाएगा। है वो कब मैं- तक ऐसा है जमीनी कि स्तर पे आ जाएगा? देखो, जितने काम हुए हैं, हम्म, एक काम को करने के लिए 2-3 साल चाहिए। जी। कितने? 3 साल। 3 साल। उस बॉटल नेक को मैं गया, हम्म, उसी दिन जो अवरुद्ध दिख रहे थे मैंने हटवा दिए। जी। मैं उसी तैयारी से गया, दूसरे दिन काम चालू कर दूंगा। जी। फिर मैंने उसके बाद जी। उसी जगह का, जब वहाँ के पलटन मस्जिद की जो कमेटी है उनसे बात की, तो उनका साहब हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हमको जगह चाहिए। तो मैं क्या, थोड़े से सड़क पे इतने चौड़े होकर मत बैठो, थोड़ा जी। थोड़ी सी कम जगह लो, जी। ताकि हमारा रोड का इधर से निकल जाए, ट्रैफिक ठीक हो जाए। जी। उन्होंने मुझे उस समय तक कहा कर लेंगे, जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने केस दर्ज करा दिया जी। वहाँ जयपुर वक्फ बोर्ड में। जी। वक्फ बोर्ड का जिस दिन फैसला आना था, जी। उस दिन राष्ट्रपति के वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर हस्ताक्षर हो गए। जी। मजिस्ट्रेट ने फाइल रख दी। जी। आज उस बात को 15 महीने हो गए। जी। अभी 9 फरवरी को पेशी थी, 9 मार्च को पेशी थी, जी। 12 मई के दिन पेशी है। जी। मजिस्ट्रेट जिनको लगाया गया है उनकी वो शायद उदलपुर में है, वो कहीं के ट्रांसफर होके वहाँ काम करना नहीं चाहते। जी। मैंने तो वो तैयारी कर रखी है कि सन 1934 में जी। ये इसका नाम परदेशियान जी। कब्रिस्तान था। जी। जो परदेसी आते थे बाहर से, जी। सैनिक या अफसर, जी। मुगल या अंग्रेज, जी। तो उनको दफनाने की जगह थी। अच्छा। जी। 1956 में इन्होंने मस्जिद बना दी। जी। मस्जिद बना के मैं, अगर वो मजिस्ट्रेट उस जी। दिन फैसला देता था तो सरकार के पक्ष में होता, नगर निगम के पक्ष में होता। जी। अभी भी मैं 9 अप्रैल के दिन मैं खुद वहीं था, जी। लेकिन मजिस्ट्रेट था ही नहीं। फिर 12 तारीख के दिन फिर पेशी है, मई के दिन। जी। तो मेरा अंदाज है कि ये जिस दिन कोर्ट से केस फाइनल होगा उसके 1 हफ्ते के अंदर काम चालू करा देंगे। जी। और बिल्कुल आप भरोसा रखो कि हाथी पोल से जिसको चेटक अपना फतेह सागर जाना है, तो उसको साइड की रोड से पूरा उस चौराहे का, जैसे दूसरे से चौराहे का सुंदरीकरण हुआ है, सारी रोडों का ठीक किए, वो होगा। जी, आपका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है एलिवेटेड रोड का। हम्म। जब ये बन रहा था तब आपने एक बात कही थी, दोनों तरफ जो सर्विस रोड है वहाँ पर जो है अतिक्रमण होंगे या फिर कोई बाहर जो सामान रखे होंगे उनको हटाया जाएगा, लेकिन दुकानों के बाहर तक जो है अतिक्रमण हो रहा है सर। जो गाड़ी जाने की जगह है, एक कार से ज्यादा डबल क्रॉस नहीं हो सकती, इतना ऐसा है, अतिक्रमण है। मेरी बात तो सुनो कि आपकी बात ठीक है। हम्म। अभी आज भी मेरा अंदाज है कभी जाम लगता नहीं, जी। लेकिन जिस दिन रोड कंप्लीट होगा हम्म। बिल्कुल आप ऐसा पाओगे हम्म। कि जैसे ये ओवरब्रिज बने हैं, जी। दोनों ओवरब्रिज जब बने थे उस दिन गुरुद्वारा वहाँ के लोग भी विरोध में थे, जी। और ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। आज वो चैन की नींद से बैठे हुए हैं नीचे। मेरा अंदाज है प्रयास करेंगे कि स्टेट स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक हम्म। कम से कम 500-700 वाहन जी। नीचे पार्क हो जाएंगे। जी। और मेरा अंदाज है 1-2 करोड़ रुपए की इस पार्किंग के ठेके से नगर निगम को आय होगी और शहर को राहत मिलेगी। जी। कितना काम हो गया सर? अब मुझे ऐसा है कि बार बार उसका प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी कलेक्टर साहब ने उसका निरीक्षण किया है। जी। हफ्ते 10 दिन बाद इसकी प्रकृति के लिए मैं भी कमिश्नर साहब के साथ दौरा करके उस दिन आपको पूरा बता दूंगा। लगभग 50% काम ऊपर हो गया। कई बातें हैं इसमें से तकलीफ वाली आई थी बस स्टैंड के वहाँ। जी। ये किसी को ध्यान में ना, आपके ध्यान में ना मेरे ध्यान में, जी। ये 100-200 साल पहले जी। पिछोला हम्म। यहीं से बहकर हायर नदी में मिलती थी। जी। नीचे नदी आ गई, जी। तो हो सकता है कई महीनों तक उसकी खुदाई की, ये की। अब उसका मतलब जैसा काम करना चाहिए वैसा उन्होंने डिजाइन डिस्कस सब कर दिया था, वो काम चालू हो गया। अब बीच में से इसका भी हमने देखा, ये दिल्ली गेट चौराहे पे जी। क्या कहते हैं आपने, वो दुकानें बनी थी। कब्री दुकानें सीज जी। की गई, जी, 40 दुकान। 40 दुकानें सीज की जी। गई। अब उसका भी रास्ता निकाल कर वहीं पिलर आकर जो मतलब एकदम
जो 90% हाँ, डिग्री का बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। हाँ। और धीरे धीरे वो आगे आपने देखा होगा, एक मंदिर था जी सड़क पे, कोट चौराहे पर। कोट चौराहे पे, जी उसको भी मेरा अंदाजा 8-9 महीने से मैंने सारी जी वो सरकार को उससे चर्चा करके उसका जो पैसा था जमा कराएंगे, और अब आप एकदम ठीक हो गया है। जी सर, पूर्व जिलाध्यक्ष भी आप रहे हैं, पार्टी में भी आपने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पर देखते भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैं? जी स्वर्णिम काल के अंदर था, जी भविष्य में रहेगा। वो भारत में है, उदयपुर में किस स्थिति में देखते हैं? मतलब उदयपुर तो वह शहर है जी कि जहाँ सुंदर सिंह जी भंडारी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की। जी राजस्थान में पहली नगर पालिका नाथद द्वारा बनी थी। 1964 या 67 में उदयपुर में नगर पालिका दुपर साहब के नेतृत्व में, भानु कुमार जी के नेतृत्व में की। तो सुंदर सिंह भंडारी की आप बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी, आप वहां पर गए। भारतीय जनता पार्टी का अलग कार्यक्रम था, आप अपने समर्थकों के साथ अलग गए। वहाँ संगोष्ठी का कार्यक्रम था, आप उसमें शामिल नहीं हुए। ऐसा है क्या कि क्या ऐसा चल है रहा सर? कि जब कार्यक्रम 9 बजे का लगभग में पहुंचा था, हम्म ठीक 9 बजे, हम्म तो वहां से आवाज जनगण मन की आई। हम्म हम्म। आपका इंतजार नहीं किया गया क्या? अरे बात तो सुनो, होता नहीं है इसमें। देखो पार्टी इस नेचर की है कि हम्म, जब झंडा रोल होता है, जी तो मैं जिला अध्यक्ष था, हम्म तो मैंने उस परिपाटी का पालन किया था। कहीं 5 मिनट लेट होता था तो किसी का इंतजार नहीं करना। हम्म, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, ठीक टाइम पे झंडा रोल कर दो। ठीक है। तो उन्होंने उधर से जनगण मन किया, जी हम वहां से निकले, हमने पुष्पांजलि की और रवाना हो गए। जी तो वंदे मातरम तो समापन पे होता है। संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया? अरे पर बाद में पता लगा कि संगोष्ठी है। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी गई क्या पार्टी से? अरे सूचना थी, तो हमने सोचा कि हम लेट आए हैं तो इसलिए हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आप भी उस समय जो विधायक थे तारा गुलाब जी, उनको आप सूचना देते होंगे सर, ये पार्टी का अब कार्यक्रम है सूचना आप। मुझे थी ना, जी। तो सूचना में मान लो मैं 9 बजे गया, 8:30 से अखबार कार्यक्रम की था। सुर्खियां तो आपकी पार्टी को लेकर ही बन रही, दो गुट दो धड़े अलग आए हैं। वो उन्होंने अपना देखो कार्यक्रम किया, आप गए अपने हिसाब से वहां पर जो पुष्पांजलि करनी थी ऐसा है अपने कि समर्थकों के ये साथ, तो गुलाब जी के सुनो समर्थकों के सही, साथ, और ये वापस तो चले आए। अखबारों को चटपटी, न्यूज वालों को चटपटी चलाने के लिए इसको करना पड़ेगा। आप देते होंगे तभी चलाते हैं सर। अब आपको ढूंढना है, जी। आप उसमें से निकालते हो। बढ़िया, चाय अभी पियो, अभी जो नमस्कार। अभी जो भारतीय जनता पार्टी में दो जोशी ब्रदर्स हैं, महिलाल जी और जमुना जी, दोनों के साथ आपने काम किया है, हम्म। किस तरह से देखते हैं? पत्राचार हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, यार भारतीय उसका जनता उत्तर तो पार्टी वही के बढ़िया दे भारतीय सकेगा, आप जनता मुझे पार्टी के पूछ एक रहे हो। नेता दूसरे नेता को निपटाने में लगे हुए हैं। मैं तो किसी को निपटाने में नहीं लगा हूं। हम्म, मैं तो नहीं लगा हूं। जी बोलो आप। जी। तो सब अब पत्राचार वो हो रहा वही वही बता पाएंगे इसका उत्तर, तो आप मुझे पूछ रहे हो। है। जी। गुलाब जी बार बार यहाँ पर आते हैं, उसको लेकर विजय प्रकाश जी विप्लवी ने एक पत्र लिखा था, उसको जवाब में गुलाब जी को खुद आकर यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा करनी है, पड़ी। देखो बात तो सुनो जी कि आप पत्रकार सभी ये जानते हैं कि राजस्थान का बाबूलाल खराड़ी है। जी अगर वो यहाँ आएंगे जी तो उसकी कॉपी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जाएगी। जी मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस दिन आऊंगा, ये जाऊंगा। जी ऐसी ही राज्यपालों के लिए ये व्यवस्था है जी कि यहाँ उनके कार्यक्रम के लिए कई बार वो एक दिन आके रह जाओ, एक दिन नहीं। हमारे प्रोटोकॉल के अंदर राष्ट्रपति के यहाँ से परमिशन से कार्यक्रम तय होता है, और सारा कार्यक्रम जारी होने के बाद वहां से आते हैं। जी मुझे ऐसी जानकारी मिली जी कि उन्होंने शायद कहीं बाहर जाने की म, मतलब अनुशंसा मांगी, तभी नहीं दी, जी तो नहीं गए। जी तो इनको ये सब प्रोटोकॉल, ये व्यवस्था जानकारी भी नहीं है। राष्ट्रपति को सब जानकारी में है जी कि हमारे राज्यपाल कब जाते हैं, उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनका नियम क्या है, वो सब जानते हैं। लंबा चौड़ा पत्र लिखा, उसमें बहुत सारी बातें लिखी, छोटे छोटे उद्घाटन करने के लिए आ जाते हैं, शहर की प्रशासनिक व्यवस्था है वो उनको जो है खराब करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जबकि उनका यहाँ पर कोई है ही नहीं, राज्यपाल उदय राजस्थान के हैं। इन ऐसा सब है, बातों पर आप क्या करना, आप क्या कंटेन ऐसा नहीं कर है सकते? गुलाब जी क्या, को यहाँ अगर पर बात तो कंटेन। सुनो, जी राजनीतिक जीवन में 50 वर्ष काम किए, जी। अब उनके वर्षों तक जिन वो भी लोगों के उन्हीं के साथ, अनुयायी। सुन तो लो, वर्षों तक जिन लोगों से काम किए, जी अगर 2 घंटे उनसे ये अपेक्षा रहती है जी कि गुलाब जी हमसे 2 मिनट बात करें, 2 मिनट मिले, जी तो अगर उनकी ये इच्छा जी और गुलाब चंद जी खुद का मन जी अगर ये कहता है कि भाई 2 मिनट जो मिलने आए हैं उनकी बात सुन लूं, उनके लिए मैं सहभागी बन सकूं, जी उनको राहत दे सकूं, जी तो इसमें कोई बुरी नहीं। जी।
जो लोग गुलाब जी का विरोध कर रहा है उनको ही भारतीय जनता पार्टी की जो आज का उदयपुर शहर जिला कार्यकारिणी है उनको आमंत्रित कर रही है, कार्यक्रम में बिठा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ ये तो उनको पूछो ना, जी। जो बुला रहे हैं, जो जा रहे हैं। हम्म। उन्होंने कहा है मंगला जी जोशी ने 5 नेता से तैयार नहीं किया गया, गुलाब जी ने जो उनका बचाव कर सके, एक विजय प्रकाश जी विप्लवी के छोटे कार्यकर्ता का जवाब गुलाब जी को आकर देना पड़ा, आप भी दे सकते अच्छा थे। एक बात बताओ, जी। शांतिलाल जी चपलोत, जी। मांगीलाल जी, धर्मलाल जी, मैं स्वयं, जी। फूल सिंह जी, ये सब नेता नहीं बनाए? जी। क्या लग रहा है आपको? जी नेता ही हैं आप। बस तो फिर वो आपका उत्तर तो आप ही दे दोगे। जी। तो आप जवाब नहीं दे सके क्या सर उनको, गुलाब जी किसको? को? विजय प्रकाश जी विप्लवी को। विजय प्रकाश जी विप्लवी है, हम्म, उनको जवाब आप नहीं दे सके सर, गुलाब जी को मेरे आकर को देना पूछा ही नहीं, मैं जवाब का दूं? पड़ा। जी, बचाव तो करना चाहिए था कहीं न कहीं, हाँ, बचाव। मेरे को तो बचाव जैसा मुद्दा ही नहीं लगा। उसमें कोई बात नहीं, तुक नहीं। आप बताओ कोई तो बात ऐसी लकी हो जी। कि जिसका जवाब देना पड़े। अब ये कई बार पहले कह चुके हैं, जी। आपने इन सब बातों को जितनी पढ़ी है, जी। मेरा अंदाजा दूसरी बार तीसरी बार सुना है, जी। और अब तो मेरा अंदाजा सब बातें खत्म हो गई है। जी। एक बची है 11 कोई? 11 पेज का एक पत्र लिखा था धमनान जोशी, उसमें एक बात उन्होंने लिखी थी, 4 विधायक एसटी के आते हैं, उनसे जो धनराशि ली गई विधायक कोटे की, वो असम में जब उनका राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था तब उदयपुर से कई सारे नेता वहां पर गए थे, वो राशि उस पर व्यय की गई, उस पर क्या करना है? ऐसा है कि विधायक का ये अधिकार है, साल भर में 3 लाख रुपए मिलते हैं। हम्म। अगर हम्म। मैं उस दिन विधायक होता, हम्म। मान लो ये 10 कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमको भी आना है हम्म। कामाख्या के दर्शन करने, असम हम जा नहीं सकते, तो मैं भी उनको लेके जाता। और एक व्यक्ति को भी, हम्म। ना तो बाबूलाल जी को फोन किया है, ना अमृत को फोन किया है, ना प्रताप को फोन किया है। ये ऐसा अच्छा अवसर था कार्यकर्ताओं को, अगर वो विधायक लेके गए, जी। उन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ उनका त्याग है, जी। अपने ऐशो आराम को छोड़कर कार्यकर्ताओं को साथ ले जाकर अगर असम लेके हैं, जी। तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता था। जी। आने वाले समय में नगर निगम चुनाव है सर, आप सरकार में कब तक चुनाव होंगे सर? कब तक चुनाव सरकार ने बता दिया है कि दिसंबर तक करा देंगे। करा देंगे? क्या तैयारी है सर निगम की? तैयार तो हम तो तैयार बैठे हैं। जी। कितनी कब सीटें तक? कितनी सीटें आ रही है 80 में? पहले से ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। 80 में से क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? हाँ, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? अब टारगेट तो ऐसा है कि आज आप कहो जी। कि 9 महीने बाद चुनाव है, 8 महीने बाद है, जी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 7वां बोर्ड जी। भाजपा का ही बनेगा, भाजपा के कार्यकर्ता ही मेयर होगा। भाजपा का ही महत्व। ये थे हमारे साथ ताराचंद जैन शहर विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने किसी को निपटाया नहीं है, अब जो भारतीय जनता पार्टी में वो चल रहा है आप सब देख रहे हैं, जो जैसा बोलता है आपको जवाब वही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। धन्यवाद।